ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण दोस्तों। महाशिवरात्रि का पावन पवित्र दिन आने वाला है। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे महाशिवरात्रि का पूजन हम घर पर कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, महाशिवरात्रि के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद हम भगवान शिव शंकर का पूजन करेंगे। भगवान शिव शंकर का पूजन शाम को प्रदोष काल में करना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। आप चाहें तो शाम के समय भी ये पूजन कर सकते हैं। तो पूजन करने के लिए हमें एक चौकी या पाटा ले लेना है। उस पर हो सके तो सफेद रंग का वस्त्र बिछा दें। इसके बाद फूलों का आसन देकर हमें शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी की फोटो या मूर्ति जो भी स्वरूप आपके पास है उन्हें विराजमान कर लें। क्योंकि देखिए, माता पार्वती और गणेश जी का पूजन भी भगवान शिव शंकर के साथ ही किया जाता है। इसके बाद किसी भी पात्र में हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। शिवलिंग को विराजमान करने से पहले हमें क्या करना है, एक बेलपत्र रख देना है और उसके ऊपर ही हम शिवलिंग को विराजमान करेंगे। और जब भी आप शिवलिंग को विराजमान करें तो शिवलिंग की जो जलहरी है वो उत्तर दिशा की तरफ होनी चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि जलहरी हमेशा उत्तर दिशा की तरफ ही शिवलिंग की रखनी चाहिए। इसके बाद हम अब एक थोड़ा सा फूलों का आसन देकर देसी घी का दीपक प्रज्वलित करेंगे। हाथ जोड़ करके भगवान शिव शंकर, माता पार्वती और गणेश जी के सामने प्रार्थना करेंगे कि हे प्रभु, आज मैं आपके निमित्त ये व्रत पूजन कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप मेरी पूजा को निर्विघ्न पूरी करें, मेरी पूजा को स्वीकार करें। कोई भी भूल चूक हो जाए तो मुझे अपना बालक समझकर क्षमा करें और मेरी मनोकामनाओं को शीघ्र पूर्ण करें। ऐसा संकल्प करने के बाद हम पूजन को शुरू करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम जल के छींटे लगाकर भावपूर्ण जो है माता पार्वती, भगवान शिव शंकर और गणेश जी आदि के जो फोटो है उनको स्नान करा देंगे। क्योंकि तस्वीर, फोटो जो भी है उसके जल के छींटे ही लगाए जाते हैं। शिवलिंग का हमें अभिषेक करना है। महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग के अभिषेक का बहुत ज्यादा महत्व बताया गया है। तो दोनों टाइम हो सके तो आप शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं, या 4 पहर की भी पूजन होती है तो आप चारों समय भी शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं। ना हो सके तो कम से कम एक टाइम तो आप जरूर से ही शाम को शिवलिंग का अभिषेक करें। क्योंकि प्रदोष काल में शिवलिंग का अभिषेक करने का सबसे ज्यादा महत्व है। तो यहाँ पर सबसे पहले जल से हमें अभिषेक करना है। उसके बाद हम पंचामृत से दूध, दही, घी, शक्कर और शहद मिला करके इन 5 चीजों को मिलाकर अभिषेक करेंगे। पंचामृत ना हो तो कच्चे दूध से भी आप अभिषेक कर सकते हैं। और देखिए, पंचामृत और कच्चा दूध हमेशा आपको जो है स्टील के पात्र में ले सकते हैं या फिर पित्तल आदि के पात्र में ही लेना चाहिए। आपको तांबे के पात्र में नहीं लेना है। अब यहाँ पर, या स्टील, चांदी, किसी भी पात्र में आप ले सकते हैं। अब यहाँ पर हमने सभी को जो है पंचामृत से भी अभिषेक कर दिया है। उसके बाद फिर से हमें जल से अभिषेक करना है। 3 बार भगवान शिव शंकर का अभिषेक किया जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पर चंदन से तिलक करेंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को, माता पार्वती को, भगवान शिव शंकर को, नंदी जी, जितने भी यहाँ पे विराजमान है, सभी को हमें चंदन से तिलक कर देना है। उसके बाद देखिए, शिवलिंग पर भी भगवान शिव को हमें जो है ना चंदन से तिलक कर देना है। उसके बाद गणेश जी को, माता गौरा को हम रौली से भी तिलक कर देंगे। सभी को तिलक लगाने के बाद हमें अक्षत यानी चावल समर्पित कर देना है। अगर आपके पास भस्म है तो आप भस्म भी जरूर से भगवान शिव शंकर को समर्पित कर सकते हैं। अगर भस्म नहीं है तो केवल चंदन ही आप शिव शंकर भोलेनाथ को समर्पित कर सकते हैं। अब हमें सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित करना है। अगर आपके पास जनेऊ है तो आप भोले बाबा को जनेऊ भी समर्पित कर सकते हैं, और जनेऊ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। महाशिवरात्रि के दिन जो है भगवान शिव शंकर, माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ था। तो इसलिए महाशिवरात्रि के दिन आप माता पार्वती को लाल रंग की चुनरी भी समर्पित कर सकते हैं। साड़ी वगैरह भी आप समर्पित कर सकते हैं। अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ भी समर्पित कर सकते हैं। देखिए, शिवरात्रि के दिन कई सारे उपाय किए जाते हैं। तो आप अगर कोई विशेष मनोकामना है तो आप 108 दाने चावल के भी समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर काले तिल हैं तो काले तिल भी आप समर्पित कर सकते हैं। इन सब के साथ ही देखिए, हमें शिव जी की जो भी प्रिय वस्तुएं होती हैं वो सारी चीजें हमें इकट्ठी कर लेनी है। देखिए, बेलपत्र सबसे ज्यादा प्रिय है शिव जी को। तो आपको जितने भी बेलपत्र मिल जाए आप बेलपत्र जरूर से शिव जी को समर्पित करें। हाँ, ध्यान रखें, बेलपत्र कभी कोरा नहीं चढ़ाया जाता है। तो आपको क्या करना है, बेलपत्र के ऊपर थोड़ा सा चंदन जरूर से लगा देना है और नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह का जाप करते हुए आपको बेलपत्री समर्पित कर देनी है। देखिए, अगर बेलपत्री आपको नहीं, आपके आसपास में कोई वृक्ष है तो आप मंदिर के सामने भी बेचने वाले बहुत सारे होते हैं, फूल माला
वालाएँ, उनके पास आपको बेलपत्री ईज़िली मिल जाएगा। कई मंदिरों में तो बेलपत्री तोड़ करके रखा जाता है ताकि भक्त आराम से वहाँ से ले सके, तो आप वहाँ से ला करके भी पूजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने बेलपत्री चढ़ा दी है, संख्या आप कितनी भी चढ़ा सकते हैं। अब इसके साथ ही देखिए, अगर आपके पास धतूरा है तो धतूरा, भांग, जो भी चीज़ें, मदार के फूल हो गए, नहीं तो मदार के पत्ते भी आप चढ़ा सकते हैं, आकड़े के पत्ते भी चढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ें चढ़ा दी है। अब इन सब के साथ ही देखिए हमें और क्या चढ़ाना है। अब देखिए, शिवरात्रि के पूजन में ना माता पार्वती को सुहाग सामग्री जरूर से हमें समर्पित करनी चाहिए। ज्यादा ना हो सके तो मुख्य मुख्य जो है, जैसे बिंदी हो गए, सिंदूर हो गए, महावर हो गए, मेहंदी हो गए, काजल हो गए, ये चीजें आप जरूर से समर्पित करें। अब ये सारी समर्पित करने के बाद आप पार्वती माता से निवेदन करें हमारे सुहाग को अखंड बनाए रखने के लिए। अब हमें भोग प्रसाद समर्पित करनी है, तो भोग प्रसाद में आपके पास जो भी ऋतु फल आदि है उनका भोग आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो देखिए, जो भी नहीं कुछ है ना, तो कम से कम चीनी का ही भोग आप अगर लगा देते हैं ना, तो भोले बाबा इतने में भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम भोग प्रसाद आदि सब कुछ समर्पित कर देंगे। अगर बेर मिल जाता है तो बेर का भोग आप जरूर से लगाएं। शिवरात्रि के पूजन में बेर का भोग लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है, तो बेर का भोग लगा देंगे। फिर देखिए, यथासंभव दक्षिणा आप जरूर से समर्पित करें, क्योंकि दक्षिणा जो है ना, वो पूजा में रही कमियों को पूर्ण करती है। तो यहाँ पर हमने दक्षिणा आदि सबको समर्पित कर दिया है। अब हमें कथा का श्रवण करना है, तो कथा सुनने के लिए आपको क्या करना है, एक कलश में जल ले लेना है और अपने दाएं हाथ में थोड़े से पुष्प और अक्षत लेकर के हम महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनेंगे। कथा का वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा। मैं यहाँ कथा सुनाऊंगी तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। कथा सुनने के बाद हमने जो अक्षत और जो पुष्प लिया था वो हमें शिव जी के पास चरणों में डाल देना है। देखिए, आप चाहे तो शिव महापुराण का पाठ कर सकते हैं, आप चाहे शिव चालीसा आदि भी पढ़ सकते हैं। अब हमें इसके बाद हमें आरती करनी है, तो देखिए, आरती जो है ना, शिव जी की जब भी करे तो कपूर से आपको आरती करनी चाहिए। कपूर से आरती करना बहुत अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर हमने कपूर प्रज्वलित कर लिया है, और कपूर प्रज्वलित करके आप कोई सी भी आरती शिव जी की कर सकते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम, ये वाला आरती कर सकते हैं, या फिर जय शिव ओंकारा स्वामी हर शिव ओंकारा, कोई सी भी आरती बहुत ही प्रेम पूर्वक आपको कर लेनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़ करके पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना कर लेनी है, और अपने मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भोले बाबा से निवेदन करना है। तो इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से जो है आप पूजन घर पर कर सकते हैं। अब देखिए, पूजा के बाद हमें क्या करना है, जल का जो कलश है ये हमें आर्घ्य दे देना है, और उसके बाद जो चौकी है वो पूरी रात यहीं पर रहेगी। चौकी को हमें अगले दिन उठाना है। तो अभी देखिए, जब अगले दिन आप चौकी उठाएंगे ना, तो आप जो भी फूल पत्ते हमने यहाँ पे चढ़ाए हैं वो सारी चीजें हमें जो है किसी भी गमले में डाल देना। इसका बाद में खाद बन जाता है। तो शिवलिंग, अगर आपने पार्थिव शिवलिंग बनाया यानी मिट्टी से शिवलिंग बनाया, तो उसका भी विसर्जन जरूर से आपको करना है। अगर आपके घर में पहले से शिवलिंग है तो उनको यथास्थान पर विराजमान कर देना है। और जो भी श्रृंगार सामग्री आपने चढ़ाया है ना, ये श्रृंगार का सामान आप माता पार्वती के आशीर्वाद के रूप में स्वयं यूज कर सकते हैं। और जो प्रसाद आदि है वो पूजा के बाद सभी लोगों में विसर्जन आपको जो है बांट देना है। तो इस तरह से हम जो चौकी है वो अगले दिन उठाएंगे। तो दोस्तों, महाशिवरात्रि के दिन शिवलिंग का पूजन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो महाशिवरात्रि के दिन आप शिवलिंग का अभिषेक पूजन जरूर से करें। आप मंदिर में जाकर के पूजन करें तो बहुत अच्छी बात है, और मंदिर जाकर के पूजन कीजिएगा। मंदिर में नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर भी आप इस तरह से बहुत ही सरल तरीके से पूजन कर सकते हैं। यदि आपके पास शिवलिंग नहीं है तो पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि पार्थिव शिवलिंग का जो पूजन है ना, वो शास्त्रों के अनुसार सबसे ज्यादा फलदायी माना गया है। और हाँ, शिवरात्रि के दिन सुबह या शाम किसी भी समय आप ये पूजन कर सकते हैं। तो आपको ये शिवरात्रि की सरल पूजा विधि कैसी लगी, कमेंट में जरूर से बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।